SAYS हर कहानी एक एहसास। ये कहानी बहुत पुराने जमाने की है, जब शाम के इलाके पर एक ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह की बेटी शहजादी नूर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा उसका घमंड मशहूर था। उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था और उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शहजादी ने एक बहुत ही अजीब और जालिम कानून बना रखा था। जब भी उसकी सवारी शहर के बाजार से गुजरती तो किसी को भी उसकी तरफ देखने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही शाही नगाड़े बजते, लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते और राह चलते लोग गलियों में छिप जाते। अगर कोई मजबूर इंसान रास्ते में रह जाता तो उसे जमीन पर मुंह के बल लेटना पड़ता था। अगर किसी ने इस कानून को तोड़ा तो उसे शहर के चौराहे पर गरम लोहे की सलाखों से अंधा कर दिया जाता था। एक दिन शहजादी की सवारी बड़े ठाठ बाट से बाजार से गुजर रही थी। उसी समय एक बूढ़ा मछुआरा जो अपने काम में लगा हुआ था, बाजार में दाखिल हुआ। उसने शाही ऐलान नहीं सुना था। उसके सिर पर मछलियों से भरी एक भारी टोकरी थी। जब उसने देखा कि शहजादी की सवारी बहुत करीब आ चुकी है तो वो घबरा गया। वो इतना बूढ़ा और कमजोर था कि अकेले अपने सिर से भारी टोकरी उतार नहीं सकता था। अगर वो जमीन पर लेटने की कोशिश करता तो सारी मछलियां सड़क पर गिर जाती और उसकी पूरे दिन की मेहनत बेकार हो जाती। वो परेशान होकर वहीं खड़ा रह गया। तभी शहजादी के निर्दयी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जब शहजादी ने उस बूढ़े को खड़ा देखा तो उसका घमंड और भड़क उठा। उसने बिना कोई दया दिखाए हुक्म दिया, इस बदकिस्मत की आंखें 2 दिन बाद गरम सलाखों से फोड़ दी जाएं। बूढ़ा मछुआरा गिड़गिड़ाने लगा। उसने शहजादी के पैर पकड़ने की कोशिश की और बोला, ऐ शहजादी, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने जानबूझकर आपको नहीं देखा। मैं कमजोर और मजबूर हूं। लेकिन शहजादी का दिल नहीं पसीजा। उसने सिपाहियों को इशारा किया और उसकी सवारी आगे बढ़ गई। गरीब मछुआरा वहीं तड़पता रह गया। उसके कांपते हाथों से टोकरी गिर पड़ी और सारी मछलियां मिट्टी में मिल गईं। सिपाहियों ने उल्टा उसे डंडों से मारा और बुरा भला कहा। जब वो बूढ़ा मछुआरा जमीन पर बैठकर रोते हुए अपनी मछलियां समेट रहा था, तभी वहां से लगभग 18 साल का एक तेज और समझदार नौजवान गुजरा। उसका नाम सिकंदर था। बूढ़े की ये हालत देखकर सिकंदर का खून खौल उठा। वो उसके पास बैठ गया और उसकी मदद करने लगा। ये देखकर शहजादी के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने सिकंदर को धक्का दिया और उसके साथ बदसलूकी की। सिकंदर ने बिना डरे सिपाहियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, शाही गुंडो, मैं तुमसे भी और तुम्हारी उस घमंडी शहजादी से भी हिसाब लूंगा। ये कहकर वो वहां से तेजी से चला गया और बूढ़े को तहखाने में बंद कर दिया गया। सिकंदर के दिल में आग जल रही थी। उसी रात सिकंदर ने तय कर लिया कि वो शहजादी को उसकी ज्यादतियों का सबक सिखाएगा। शहजादी का महल बादशाह के महल से अलग था और वहां इतनी कड़ी पहरेदारी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर भी सिकंदर अपनी होशियारी से महल की ऊंची दीवारें पार कर गया और खिड़की के रास्ते शहजादी के कमरे में घुस गया। शहजादी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे के बीचों बीच एक सुंदर संदूक रखा था, जिसमें एक बहुत ही कीमती लाल हीरा रखा था। वो हीरा इतना चमकदार था कि उसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। सिकंदर ने बड़ी सावधानी से उस हीरे को उठाया और अपनी पगड़ी में छिपा लिया। जैसे ही हीरा हटा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जिस रास्ते से वो आया था, उसी रास्ते से वो चुपचाप बाहर निकल गया। सुबह जब शहजादी की आंख खुली और उसने चारों तरफ अंधेरा देखा तो वो डर गई। उसने तुरंत महल की घंटी बजा दी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। बादशाह और मलिका दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि कीमती हीरा चोरी हो गया है तो बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने किसी को अंदर आते नहीं देखा। फिर भी हीरा गायब था। गुस्से में बादशाह ने ऐलान किया कि अगर अगले दिन शाम तक चोर नहीं मिला तो सभी नौकरों को कड़ी सजा दी जाएगी। अगले ही दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो भी वो हीरा ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन शाही दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। बादशाह हीरा ना मिलने की वजह से बहुत परेशान था। तभी एक सुंदर नौजवान दरबार में आया। वो सिकंदर ही था। बादशाह ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
सिकंदर ने आदर से सिर झुकाया और बोला, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का कीमती हीरा आपके सामने पेश करने आया हूं और आपके ऐलान के अनुसार अपना इनाम लेने भी। पूरा दरबार चुप हो गया। सिकंदर ने अपनी पगड़ी खोली और वही लाल हीरा निकालकर बादशाह के सामने रख दिया। हीरे की चमक से पूरा दरबार रोशन हो गया। बादशाह हीरा देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश नौजवान, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बताओ क्या इनाम चाहते हो, सोना, चांदी या कोई बड़ा पद? सिकंदर ने गंभीरता से कहा, बादशाह सलामत, मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। मेरा पहला इनाम यह है कि परसों जिस गरीब और बेगुनाह मछुआरे की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया गया था, उसे तुरंत आज़ाद किया जाए और उसका कसूर माफ़ किया जाए। और मेरा दूसरा इनाम यह है कि उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20-20 कोड़े लगाए जाएं, जिन्होंने उस बूढ़े को अपमानित किया और मुझे गालियां दी थीं। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसने पूछा, उस मछुआरे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सिकंदर ने जवाब दिया, मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है। मुझे उसके बुढ़ापे और मजबूरी पर दया आई। बादशाह ने वजीर को इशारा किया। तुरंत मछुआरे को आज़ाद कर दिया गया और सिपाहियों को कोड़ों की सज़ा सुना दी गई। लेकिन जैसे ही ये काम पूरा हुआ, बादशाह ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुमने हीरा लौटाया है, लेकिन उसे चुराया भी तुमने ही था। चोरी की सज़ा जेल है। सिकंदर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने चोरी सिर्फ इसलिए की थी ताकि एक बेगुनाह की जान बच सके। लेकिन बादशाह ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जेल में डालने का हुक्म दे दिया। जेल ले जाते समय सिकंदर ने कहा, याद रखिए बादशाह सलामत, अगर मुझे कैद किया गया तो मैं आपके सिर का ताज भी चुरा लूंगा और आप मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। सिकंदर को जंजीरों में जकड़कर एक गहरे और अंधेरे जेल खाने में डाल दिया गया। जब शहजादी नूर को यह खबर मिली तो वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने बादशाह से कहा, अब्बाजान, इस चोर ने आपको धमकी दी है, इसके हाथ कटवा दिए जाएं ताकि फिर कोई ऐसी हिम्मत न करे। बादशाह ने फैसला किया कि अगले दिन सुबह सब लोगों के सामने सिकंदर के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। वजीर जेल खाने में गया और सिकंदर को यह भयानक फैसला सुनाया। ये सुनकर सिकंदर जोर से हंसा और बोला, मेरे हाथ कोई नहीं काट सकता, मैं तो सूरज निकलने से पहले ही यहां से आजाद हो जाऊंगा। जेल के दरोगा ने पहरा और कड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई सबके होश उड़ गए। जेल के दरवाजे और हथकड़ियां वहीं पड़ी थीं, मगर सिकंदर हवा की तरह गायब हो चुका था। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने दरोगा और सिपाहियों को जेल में डलवा दिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब बादशाह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका शाही ताज गायब है। सिकंदर ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। बादशाह और शहजादी ने मिलकर एक नई चाल चली। उन्होंने उस बूढ़े मछुआरे को फिर से पकड़वा लिया और ऐलान करवाया, जो लड़का हीरा और ताज लेकर भागा है, अगर वो खुद सामने नहीं आया तो इस बूढ़े की आंखें निकालकर चीलों को खिला दी जाएंगी। उसी रात शहजादी जब सोई तो सोती ही रह गई। उसे किसी सांप ने डस लिया। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। शाही हकीम को बुलाया गया, लेकिन उसने नब्ज देखकर सिर झुका लिया और कहा, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं रही। बादशाह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो रोता हुआ अपनी इकलौती बेटी को शाही कब्रिस्तान में दफना आया। लेकिन जब वो शहजादी के कमरे में गया तो उसने देखा कि वहीं उसका चोरी हुआ शाही ताज रखा है। बादशाह समझ गया कि वही चोर सांप छोड़कर गया था। पूरे राज्य में शोक मनाया जाने लगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बादशाह ने अपनी बेटी को मिट्टी में सुला तो दिया था, लेकिन उसके दिल की शांति खत्म हो चुकी थी। अगले दिन वो बहुत दुखी मन से शहजादी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र खुली हुई थी, मिट्टी इधर उधर बिखरी पड़ी थी और शहजादी का शव गायब था। ये सदमा बादशाह सहन नहीं कर पाया और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। होश में आते ही उसने हर तरफ जासूस भेज दिए, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया कि शव कहाँ गया। किसी को ये मालूम नहीं था कि ये चोरी दरअसल सिकंदर ने की थी, जो अपनी तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर शहजादी को लेकर शाम की सरहदें पार कर चुका था। सिकंदर शहजादी को लेकर बगदाद पहुंच गया। असल में ये सब उसने बहुत सोच समझकर किया था। उसे पता था कि सांप के जहर का असर 3 दिन तक रहता है
और आदमी मरा हुआ नहीं बल्कि गहरी बेहोशी में चला जाता है। बगदाद में उसने एक ऐसे व्यापारी से मदद ली जो पुराना जादूगर और हकीम भी था। उस आदमी ने अपनी दवाइयों और समझदारी से शहजादी की टांग पर बने जहर के निशान से सारा जहर बाहर निकाल दिया। जहर का असर खत्म होते ही शहजादी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। जब उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया और सामने उसी चोर लड़के को देखा तो वो घबरा गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सिकंदर ने शांति से जवाब दिया, मेरा नाम सिकंदर है। मैं वही हूं जिसके हाथ तुम कटवाना चाहती थी। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम जिंदा ही कब्र में दफन हो जाती। शुरू में शहजादी बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब सिकंदर ने उसे समझाया कि उसके घमंड की वजह से कितने बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो उसका सिर शर्म से झुक गया। सिकंदर ने कहा, तुम्हें अपने ताज की चिंता थी, लेकिन क्या तुमने कभी उस मछुआरे की आंखों का दर्द समझा जिन्हें तुम छीन लेना चाहती थी? ये पहली बार था जब शहजादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बगदाद में 1 महीना बीत गया। इस दौरान शहजादी नूर पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने देख लिया था कि सिकंदर कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक बहादुर, समझदार और नेक दिल इंसान है। धीरे धीरे उसके दिल में सिकंदर के लिए नफरत की जगह प्यार ने ले ली। 1 महीना बीत जाने के बाद सिकंदर ने नूर से कहा, अब तुम्हारे पिता बहुत परेशान होंगे, हमें वापस चलना चाहिए। दोनों दमिश्क की ओर चल पड़े। वहां बादशाह की हालत बहुत खराब थी। बेटी के गम में उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और वो हर पल मौत की दुआ मांग रहा था। तभी अचानक शहजादी नूर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बादशाह को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो या कोई रूह उसके सामने आ गई हो। वो घबरा गया और बोला, तू कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। ये सुनते ही शहजादी रो पड़ी। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे सिकंदर ने उसे मौत के मुंह से बचाया और कैसे उसने उसे सिखाया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इंसानियत और दया में होती है। ये सब सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिकंदर को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया कि जिसे वो चोर समझ रहा था वही असल में उसकी बेटी का और उसके राज का सच्चा रक्षक है। बादशाह ने बड़े धूमधाम से शहजादी नूर और सिकंदर की शादी करवा दी। जो सिकंदर कभी महल में चोर बनकर घुसा था, वही अब महल का प्यारा दामाद और राजगद्दी का वारिस बन गया। शादी के कुछ समय बाद वो बगदाद चला गया ताकि अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कर सके। 10 साल बाद जब मालिक शाम के बादशाह का इंतकाल हो गया तो सिकंदर ने राजगद्दी संभाली। अपने शासन में उसने उस बूढ़े मछुआरे जैसे हजारों गरीब लोगों के लिए न्याय और इंसाफ के दरवाजे खोल दिए। अब जब कोई शाही सवारी बाजार से गुजरती तो लोग डर के मारे नहीं बल्कि इज्जत से सिर झुकाते थे। शहजादी नूर, जो कभी घमंड के लिए जानी जाती थी, अब गरीबों की मदद करने वाली रानी के नाम से मशहूर हो गई। इस तरह एक चोर की हिम्मत ने पूरी सल्तनत की किस्मत बदल दी और आखिरकार घमंड पर मोहब्बत की जीत हुई।